इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुए हादसे के बाद जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को इंदौर के लिए बड़ा हादसा बताया और कहा कि सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर हालात को सामान्य करने में जुटे हुए हैं। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, विधायक मधु वर्मा, महेंद्र हाडिया, CS संजय दुबे, संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े, कलेक्टर शिवम वर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल आपूर्ति से जुड़ी सभी छोटी बड़ी समस्याओं की समीक्षा की गई है। पुराने टेंडर और तकनीकी अड़चनों को दूर किया गया है और टेंडर से जुड़ी दिक्कतों को भी सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा कि शहर भर में प्राथमिकता के आधार पर जल सप्लाई की समस्याओं को दूर किया जाएगा और जल्द ही नई पाइपलाइन चालू होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया था कि एक बार बैठकर सब लोग चर्चा करें। जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण काम रुक रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गई है। जैसे टेंडर हो गए और उसके बाद ऑर्डर नहीं निकले, उसके क्या कारण थे, इन सब चीजों पे अब इफिशियंटली हो गई है। और जहां जहां विशेषकर भागीरथपुरे के जो टेंडर रुके हुए थे वो आजकल में आदेश हो जाएंगे और उनके काम भी चालू हो जाएंगे। शहर भर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, विशेषकर हम पानी को प्राथमिकता से ही ले रहे हैं कि जितनी भी पानी की समस्याएं आती है उसको सबसे पहले अटेंड की जाए। और आज 2-3 अधिकारी और आ जाएंगे क्योंकि अधिकारियों की कमी है, इसलिए एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवरलोड है। उनके विभाग भी कम हो जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि व्यवस्था ठीक तरीके से चलने लगेगी। अभी मैं भागीरथपुर से आ रहा हूँ। भागीरथपुर में अभी लगातार मरीजों का आना प्रारंभ है और अभी 4 सुबह आए, मतलब वैसे तो 15-20 आए थे पर अन्य इलाज के लिए आए हूँ। डायरिया के 4 पेशेंट आए, चारों को भंडारी हॉस्पिटल भेज दिया है। टोटल कल से लेकर परसों तक 200 लोग भर्ती थे, 1400 लोग इन्फेक्टेड है। इसमें से 200 लोग को भर्ती करना पड़ा, बाकी को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया था। 200 में से भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो गए और आज भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। इवन जो ICU के अंदर है वो भी डेंजर जोन में नहीं है, डेंजर जोन के बाहर है। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को इलाज अच्छा मिले, समय पर मिले, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। और सभी हॉस्पिटल में एक स्वास्थ्य विभाग का, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी रहेगा और एक राजस्व का अधिकारी रहेगा। वहाँ पर हेल्प डेस्क बन जाएगी जिससे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम आए वहाँ पर आकर बता सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, वो भी एक एक बेड पर जाकर पूछ रहे हैं और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ नारियल पानी वगैरह कुछ किसी चीज की आवश्यकता है तो वो प्रदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये इंदौर के लिए बहुत बड़ा हादसा है और हम सब मिलकर उसको कैसे सबसाइड कर सके और समस्या की जड़ तक पहुंचकर उस समस्या का निराकरण कर सके, इसके लिए सरकार, नगर निगम की टीम और प्रशासन सब संयुक्त रूप से काम कर। तो पूरी लाइनें बदलेंगी टेंडर जब अगर हो रहे हैं, पूरी लाइनें देखिए 60% लाइन तो बदली जा चुकी है, 40% लाइनों का था वो भी उसके टेंडर हो चुके हैं, तो 40% को बदल देंगे। वही मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। मैं जो भागीरथपुर में जो घूम के आया तो वहां पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 वहां के लोग बता रहे हैं कैसे हैं। वहां के डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नेचुरल डेथ है, हम देख लेंगे। यदि डायरिया से हुई होगी तो उनको भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुसार राशि दी जाएगी। विपक्ष जी कोई आरोप लगा रहा है, अभी समस्या हल करने के लिए आपका साथ देना चाहिए विपक्ष को। देखिए जब आपदा आती है तो सबको साथ में ही चलना चाहिए। हम तो जब आपदा में तो जनता परेशान होती है, जनता में कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी, ये तो नहीं है, सभी पूरी जनता। तो इसलिए सबको साथ ही मिलकर काम करना चाहिए। आपको याद होगा कोविड की त्रासदी आई, मैं तो बंगाल था उस वक्त, जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर मैं आया मैदान में और मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई और मैं खुद वहां से 2 दिन की गैप मार के आता था और सारे हॉस्पिटल में गया,
और हॉस्पिटल में जाने के बाद हमने देखा ही नहीं कौन बीजेपी और कौन कांग्रेस है, सबके लिए काम किया। करना भी चाहिए, वहां कांग्रेस उस समय प्रदर्शन कर रही थी। तो कांग्रेस को कहाँ राजनीति करना है सोचना चाहिए। हम तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, तालमेल की कमी है, उस तालमेल को लेकर भी कुछ चर्चा हुई, बैठक सब बैठक में सारी चर्चा हो गई, कुछ गलतफहमियां थी वो भी दूर हो गई और मेरे ख्याल है कि हम टीम वर्क की तरह काम करें।